अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मेरी जान? हाउ आर यू अब्दुल हदी? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो अब्दुल हदी क्या सीखना चाह रहा है आज मेरा बेटा? कौन सा टॉपिक आप आज यहाँ पे रखना चाह रहे हो? ताकि आपको पता है कि ये वीडियो जो है हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड होती है, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी हवाले से सीखने को मिल ही जाता है। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज आस्क कि आप क्या सीखना चाह रहे बाबा जी, नौसर पाठ बार कौन सा क्या वर्ड है? हो? ओके। क्या मतलब है? अच्छा, ये अब्दुल हदी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो वर्ड चूज किया है। बेसिकली तो जो नौसरबाज है उसको आप धोखेबाज भी कह सकते हो, और जो नौसरबाज है उसको आप अ, चालाक चालाकबाज भी कह सकते हो। कि ऐसा बंदा है जो आपको अपनी समझ ही ना आने दे, मतलब ऐसा बहरूपिया जो आपको अपनी समझ ही ना आने दे, आपको अपनी समझ ही ना आने दे, और आपको नुकसान भी पहुंचा दे, ये ना। तो ये जो नौसरबाज है ना, ये पूरी दुनिया में फैले हैं। पूरी दुनिया में, हाँ, जी कोई ऐसा मुआशरा नहीं होगा जिसमें ये नौसरबाज नहीं है। मतलब इनको हम ठग भी कह रहे होते हैं, इनको हम ठग भी बोलते हैं। लेकिन आज मैं ना इसमें, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में ना एक स्टोरी आपके सामने रखता हूँ, और आई होप के उसी से मेरे बेटे की ना काफी ज्यादा वो ट्रेनिंग हो जाएगी। क्योंकि मैं देखो, जिंदगी भी पढ़नी चाहिए ना, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप जिंदगी भी सीख रहे हो। तो ये जो नौसरबाज है ना अब्दुल हदी, इसमें मैं एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। जैसे एक हमाम वाला नहीं होता, ये जो बार्बर शॉप है। अब बार्बर शॉप पे एक चौधरी साहब आ जाते हैं, अब वो उस इलाके का नहीं होता वो बंदा, वो जो चौधरी है। तो वो हमाम वाले के पास आता है और आके कहता है, जी मेरी ना शेव बना दे, यू नो। हमाम वाला कहता है, जी ठीक है, बैठे चौधरी साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ ही वो कहता है, छोटू, जो उसका कोई असिस्टेंट कह लो आप, या उसको, उसका जो हेल्पर होता है, उसको कहता है कि जाओ जरा चौधरी साहब के लिए ना कोई बॉटल शटल लेके आओ, कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोई कॉफी शॉफी, समथिंग लाइक दैट। अब वो छोटू जो है वो भागा जाता है, बॉटल ले आता है और चौधरी साहब को पेश करता है। चौधरी साहब जो है वो बड़े मजे से शेव करवाते हैं। शेव करवा के अब्दुल हादी वो ना उसको, बार्बर को 100 रुपीज देता है, जबकि वैसे शेव के उस टाइम पे 20 रुपए लगते थे ना। लेकिन 80 रुपीज जो है ना वो मतलब वापस नहीं लेता, और कहता है कि बार्बर साहब ये आप ही रखें। अब जो बार्बर है ना वो बल्ले बल्ले करना शुरू कर देता है, शोर मचा देता है, जी आज पता चला कि असली चौधरी क्या होता है, कि 20 रुपए की शेव थी और उसने मुझे 100 दे दिया। अब वो जगह जगह उसको पब्लिश करता है और धूम मचा देता है कि चौधरी साहब की क्या ही बात है, कि 20 रुपए की बजाय मुझे 80 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब 100 दे दिया। अब वो जो चौधरी साहब है ना, ठीक कोई 5-6 दिन बाद, 1 वीक बाद फिर आते हैं। मोटरसाइकिल पे आते हैं, वो जब भी आते हैं मोटरसाइकिल पे आते हैं। लेकिन इस बार जो है वो, मतलब बाइक पे आके तो कहते हैं, जी बाल बना दें मेरे, आज ना बाल बना दें जरा। और कुरैशी कुरैशी उसे कहता है बार्बर को ना, कि कुरैशी साहब आज ना मेरे वाल बना दो, समथिंग लाइक दैट इन पंजाबी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और समझनी भी चाहिए अब्दुल लतीफ, पंजाबी भी आनी चाहिए पुत्तर, क्योंकि हम पंजाब, ਅਸੀਂ पंजाब च रह रहे हैं ना, तो पंजाबी भी सानू आनी चाहिए, है ना। So I know you try your level best, and this is a good sign of learning, माशाल्लाह। उर्दू भी आनी चाहिए, पंजाबी भी आनी चाहिए, और इंग्लिश भी आनी चाहिए, इवन चाइनीज भी आनी चाहिए। इवन आपको मतलब और भी कोई लैंग्वेजेस अगर आप सीखना चाहते हो तो वो आनी चाहिए। मतलब देर इज नो हार्म टू लर्न एक्चुअली डिफरेंट लैंग्वेजेस। बट एनीवे, उस दिन जो है वो जब बाल बनाए तो वो चौधरी साहब ने जो है वो 500 रुपया दे दिया।
अब बाल बनाने के अगर 30 रुपए लगते थे तो उसने 500 दे दिए कि नहीं नहीं कुरैशी साहब ये आप रखें। अब अगली बार वो आए जनाब तो मतलब कोई 10-15 दिन बाद दोबारा, तो अब वो ना वो किसी की कोई गाड़ी लेके या अपनी गाड़ी जो भी वर्ड्स है वो कार में आते हैं चौधरी साहब। अब चौधरी साहब की आते ही बार्बर साहब एक बंदा शेव करवा रहा होता है उसको भी छोड़ के तो चौधरी साहब की गाड़ी के पास चले जाते हैं कि चौधरी साहब आए जी आप जो है ना मतलब वेलकम वेलकम और छोटू जल्दी चाय लेके आ जल्दी बॉटल लेके आ समथिंग लाइक दैट कि चौधरी साहब आ गए। अब चौधरी साहब कहते हैं कि यार कुरैशी साहब आज ना जरा शेव भी कर दो ते बाल भी बना दो और अब कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े मजे से ठीक है चौधरी साहब टेंशन ही कोई नहीं, बाल शाल बनाए शेव शूव की तो चौधरी साहब ने 1000 दे दिया, 1000 दे दिया निकाल। अब कुरैशी साहब और नारे लगा रहे हैं कि क्या बात है जी, क्या बात है, चौधरी हो तो ऐसा हो। अब दूसरी बार जब चौधरी साहब आते हैं ना, चौथी बार चौधरी साहब आते हैं तो वो ना आके मतलब शेव करवाने बैठते हैं, वो फिर दौड़ने लगवा देता है छोटू जल्दी जा चाय लेके आ, चौधरी साहब जब भी आए ना अब मुझे कहना ना पड़े जल्दी भागा कर। अब वो छोटू फिर ले आता है चाय भाई और शेव, अब भी वो ना फोम शोम लगाता ही है शेव करने के लिए ना। अब वो जो चौधरी साहब है ना वो कहते हैं कि कुरैशी साहब मैनू ना बड़ी जल्दी मतलब अंगूठी मेरी जेब च रह गई है ते मैं ते आया एक मंगनी करवान बंदे दी ते अंगूठी मेरी जेब च रह गई है। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ मेरे को मोटरसाइकिल भी नहीं है ना ही गड्डी है क्योंकि मैं तो उन्होंने नाल आया कि मैं उनके साथ आया हूँ, मेरे पास तो आज मोटरसाइकिल भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, मैं वैसे 5 मिनट की गेम है बस जाऊंगा और देख के आ जाऊं। तो यहाँ से किसी की बाइक नहीं मिल सकती तो कुरैशी साहब कहते लो चौधरी साहब टेंशन ही कोई नहीं, ये देखे मैं अभी बाइक लेके आता हूँ क्योंकि मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं किसी से ला के दे देता हूँ। अब कुरैशी साहब किसी और शॉप वाले के पास जाते हैं, कहते हैं जी वो चौधरी साहब आए हुए हैं तो आज वो अपनी मतलब एक फंक्शन पे आए हुए हैं तो अपनी गाड़ी नहीं लेके आए, तो ऐसा है कि आप अपनी बाइक दें ताकि वो अंगूठी दें, बड़ी जल्दी है मतलब इमरजेंसी। अब चौधरी साहब बाइक लेते हैं और वो गए, इन्वेस्टमेंट कितनी की, 100 रुपया पहले दिया, फिर 500 दिया, फिर 1000 दिया, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 1600 रुपीज। अब जो बाइक है ना उस टाइम पे वो 35,000 रुपीज की थी। चौधरी साहब बाइक लेके वापस नहीं आए। अब क्रेशी की जो क्रेशी साहब हैं और जो सामने दुकान वाले हैं उनकी आपस में लड़ाई हो पड़ती है मतलब कि जी अ, वो कहे जी वो बाइक किधर है, 2 घंटे वेट किया, 5 घंटे वेट किया, तो जी चौधरी साहब उन्हीं आ जाते ने, कोई चौधरी नहीं, वो तो नौसरबाज था, वो तो नौसरबाज था कि उसने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, अपना एतमाद बढ़ाया, उसके बाद लूट के चला गया मतलब। अब अब्दुल हदी कुरैशी की और उन दुकान वालों की जिनकी बाइक बेचारों की चली गई वो आपस में लड़ रहे हैं। अब ना जैसे वो आपको अक्सर पता होगा ये जो परया बैठती है, परया मीन के गांव के लोग ना बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो इकट्ठे बैठ के वो एक डिसीजन ले रहे होते हैं कि जी अब क्या करना है। अब वो जब परया बैठती है ना 2-3 दिन बाद तो वहां डिसाइड होता है कि कुरैशी को जो है वो 35,000 देना पड़ेगा क्योंकि चौधरी जो है वो कुरैशी का था, पूरे गांव का नहीं था। तो अब कुरैशी साहब को 35,000 देना पड़ेगा। अब कुरैशी साहब क्या कहते हैं अब्दुल हदी कि मैं कहाँ से दूं जी, मेरे पास तो नहीं है, मैं कहाँ से दूं, मैं गरीब बंदा हूँ। नहीं नहीं तू मतलब 100 भी तो तू नहीं लिया, 500 भी तू ही ले रहा था, चौधरी भी तेरा था, अब 35,000 भी तुझे देना पड़ेगा। अभी ये गांव के लोगों की डिबेट चल रही होती है कि एकदम से वो चौधरी फिर आ जाता है और आके कहता है कि खबरदार मेरे कुरैशी भरा नू किसी ने भी कुछ किया, खबरदार इसको किसी ने कुछ कहा, ये पकड़ो 35,000।
और खबरदार मेरे कुरैशी भाई को किसी ने कुछ कहा, यू नो, समथिंग लाइक दैट। अब वहां पे जिनकी बाइक है वो कहते हैं जी नहीं हमें तो बाइक चाहिए, हमने पैसे क्या करने हैं, हमें बाइक चाहिए। वो कहते हैं कि चलो फिर, वो फिर 35,000 जो नौसरबाज है वो फिर पॉकेट में डाल लेता है कि ठीक है चलो आ जाओ शोरूम पे। गांव के भी 2-3 चौधरी साथ चलते हैं, और साथ कुरैशी साहब हैं, साथ वो वाला झूठा चौधरी नौसरबाज जो है। अब शोरूम पे जाते हैं तो वहां पे जाके अब्दुल हदीक गाड़ी पसंद कर लेते हैं, और वहां वो नौसरबाज फिर ऐलान करता है कि जी कुरैशी जड़ा ना वो मेरा बड़ा मतलब यार है, ते ਇਹਦੇ ਇਹਦੀ इज्जत च फर्क नहीं पैना किसी ने भी। बाइक 35 की बजाय 40, 42, 45 हजार की भी आए, अच्छी बाइक लो, लेकिन बात कोई नहीं करेगा मेरे कुरैशी यार को, यू नो। अब वहां बाइक पसंद कर ली जाती है 42,000 रुपीज की अब्दुल हदीक। अब 40 कहाँ 35 दे रहा था वो, कहाँ पे वो 42 पे चली गई। अब ना जो नौसरबाज है वो पहले ना उसको कहता है, जो चौधरी गांव के आए होते हैं उनको कहता है जी टेस्ट ले लो। वो जब टेस्ट लेके आते हैं तो कहते हैं जी हल्की हल्की ना आवाज आ रही है इंजन में से। नई बाइक होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। तो अब ना वो जो नौसरबाज होता है वो कुरैशी को कहता है कि कुरैशी साहब तुसी जरा ट्राई लो, यू नो, कि आप जरा चेक करके आओ। अब कुरैशी साहब जाते हैं, जाके चेक करके आते हैं, कहते हैं जी हाँ जी थोड़ी थोड़ी आवाज तो आ रही है। अब जो नौसरबाज है ना वो कहता है कि ठहरो जरा मैनू ही चेक कर ही लैन दो। वो भी ले गया होगा। 35,000 भी उसने पहले ही पॉकेट में डाल लिया हुआ था। उसके बाद 42,000 वाली बाइक जो नहीं है वो जनाब लेके, अब करें वो कुरैशी भी इंतजार कर रहा है और गांव के चौधरी भी। अब शोरूम वालों ने सबको बंद कर दिया कि जी हमारा 42,000 दोगे तो फिर जाने देंगे। कुरैशी को भी 35,000 अलग पड़ा, और 42,000 जो है वो शोरूम वालों को भी देना पड़ा। फिर चौधरियों ने वो अपने रिश्तेदारों को गांव वालों को कॉलें कर के जैसे ही वो पैसे दिए तो अपनी जान छुड़ाएगी, हमें तो वो नौसरबाज तो हमें भी लूट गया। तो अब्दुल्ला बाबा वो 35,000 ले लेते और अब 77,000 देने पड़े। एब्सोल्युटली राइट अब्दुल हदी। लेकिन इसमें देखो किस तरह वो नौसरबाज, धोखेबाज, ठग मजाज किस तरह आया, कैसे उसने एतमाद जीता, और किस तरह फिर वो उसने लूटना शुरू कर दिया। और उसका दिमाग देखो कि अगर यही दिमाग वो सीधे रास्ते पे चलाता तो पता नहीं कितना कामयाब हो जाता। लेकिन उसने उल्टा दिमाग रखा है, और ऐसे लोग हर बार लकी नहीं हो सकते। जब पकड़े जाते हैं ना, कहते हैं कि चोर को चोरी करते हुए नहीं, उसको मार खाते हुए देखो। जब उसे मार पड़ रही हो ना तब उसे देखो उसका क्या हाल होता है। तो इसलिए अब्दुल हदी बड़ा जरूरी है ये सीखना। बड़ा ये जबरदस्त आपने आज वर्ड चूज किया है कि नौसरबाज क्या होता है। तो अब ये जो नौसरबाज है ये पूरा आपको इस स्टोरी में समझ आ गया होगा कि कभी भी किसी की लुक से इंप्रेस नहीं होना। मतलब सोचना है, उसके अमल देखने हैं, एक्शन देखने हैं। मतलब खाना खा रहा है तो तब उसकी क्या हरकतें हैं, बात कर रहा है तो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, या कि जब बात कर रहा है कभी इधर नजर जा रही है कभी इधर नजर जा रही है, किस अंदाज में बैठता है, आपको किस अदब से बुलाता है। जैसे आपके दादा वो अल्लाह जन्नत में आला मुकाम दे, एक बार वो भी बता रहे थे कि एक बंदा नौसरबाज बन के आया बड़ी दाढ़ी शाड़ी रख के, और कहे जी मैं जो है वो मेरे पास ना अल्लाह का दिया हुआ बड़ा कुछ है, तो मैं कुछ लोगों को ना उम्रे पे भेजना चाहता हूँ अपने खर्चे पे। तो ऐसा है कि मतलब मैं 5-7 लोगों को उम्रे करवाना चाह रहा हूँ। अब वो उसका माइंड ये था कि किसी तरीके से जो है वो पैसे बटोरे जाएं। अब इसमें अब्दुल हदी जो आइडिया बीच में आ गया वो ये है कि जितनी बड़ी लंबी दाढ़ी है उतने बड़े वो ठगबाज भी हो सकते हैं, उतने बड़े वो नौसरबाज भी हो सकते हैं। मतलब उम्रे के बहाने कि जी मैं खुद पैसे लगाऊंगा लेकिन थोड़ा एडवांस दे दें मुझे, इतने पैसे मैं लगाऊंगा, लाइक उम्रे का वीजा मैं ले दूंगा, टिकट के पैसे थोड़े आप दे दो, टिकट के पहले दे दो, उम्रे का वीजा बाद में आएगा। तो वो ठग है ना। इसी तरह वीजे बेचने वाले भी कि पैसे पहले दे दो फिर मैं ये करूंगा।
तो आपको हमेशा जो है ना नौसरबाजों से और ये जो ठग मजाज लोग हैं, ये अब्दुल्ला दी अपनी समझ नहीं आने देते, ये बहुत। और अब आई थिंक कि आपको आज कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किस तरह लोग जो हैं, जैसे वो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर अच्छी दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। तो हमेशा तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। ये नहीं कि आप बस एकदम किसी से इंप्रेस हो गए और आपने इमेज बना ली। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जजमेंटल होना नहीं चाहिए। वैसे इस्लाम ने तो हमें बदगुमानी से भी मना किया हुआ है, लेकिन चूंकि इंसान है, तो अब अगर नौसरबाजों से, धोखेबाजों से, ठगबाजों से अगर बचना है तो वी हैव टू बी केयरफुल, राइट। और ये माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आपने ये आज नुक्ता जो है ना वो डिस्कस किया, एंड आई होप के इस स्टोरी के जरिए आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह इनसे बचना है। कोई और क्वेश्चन है आपके जहन में अब्दुल्ला जी? उसके बाद यू यू आर फ्री टू गो एंड स्लीप, यू नो। No. Okay, thank you very much. So you enjoyed the story or what? Yes, sir. Enjoy. तो अब आप कभी नहीं बोलोगे कि ये नौसरबाज क्या होता है।